बार फिर अन्ना हजारे का नाम सुर्खियों में है। देश की सियासत में आई ये बड़ी खबर सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि ऐलान है। आने वाले दिनों में सियासी हलचल का एक इशारा भी लग रही है। देश की राजनीति में एक बार फिर वो नाम गूंज रहा है जिसे सत्ता चाहे जितना भी इग्नोर मोड पर डालने की कोशिश करे, पर सत्ता और सिस्टम दोनों ही इन्हें कभी अनदेखा नहीं कर पाए। और आप भी इन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे। नमस्कार, मैं कोमल झा। देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलिए जानते हैं अन्ना हजारे के आमरण अनशन की पूरी कहानी। महाराष्ट्र के शांत अनुशासित गांव रालेगण की सिद्धि से उठी ये आवाज अचानक पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गई और एक बार फिर से अन्ना हजारे ने घोषणा की है 30 जनवरी 2026 से वह आमरण अनशन पर बैठेंगे। जी हां, वजह वही है जिसके लिए सालों पहले दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोगों की उम्मीद बनकर उभरे थे, लोकायुक्त कानून को पूरी तरह से लागू करवाना। इसके लंबे समय से पालन ना होने पर सरकार को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन लोकायुक्त कानून तो पास हो चुका है, मंजूरी भी मिल गई है। फिर अन्ना को आमरण अनशन की घोषणा करने की जरूरत क्यों पड़ी? अन्ना हजारे की अब सिर्फ एक सीधी सी मांग है, लोकायुक्त कानून को तुरंत और पूरी तरह से लागू किया जाए। उनका कहना है कि सरकार अभी तक इसे जमीन पर उतार नहीं पाई है, यानी कि ना दफ्तर बना है, ना काम शुरू हुआ है, ना शिकायतों की जांच हो रही है। अन्ना चाहते हैं कि लोकायुक्त को पूरी ताकत मिले ताकि वे बड़े बड़े अधिकारी और नेता को भी उनकी भी जांच की जा सके, लेकिन उनके मुताबिक कानून कागज पर नहीं काम पे दिखना चाहिए। इसीलिए वो फिर एक बार अनशन पर बैठने जा रहे हैं, जिसकी चेतावनी वो दे चुके हैं। आपको बता दें कि हमारे देश में 2013 में संसद ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पास किया था। लोकपाल राष्ट्रीय स्तर भ्रष्टाचार रोकने वाला बॉडी यानी कि पूरे देश का सिस्टम है, और लोकायुक्त राज्य स्तर पर शिकायतें और जांच देखने वाली संस्था यानी कि राज्यों का सिस्टम है। इसे 16 जनवरी 2014 में लागू भी कर दिया गया था। इसका मकसद था कि सरकार और उसके अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की जा सके। और अब ये आवाज महाराष्ट्र से उठी है, तो लोकायुक्त के महाराष्ट्र का इतिहास भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र में लोकायुक्त की शुरुआत पहले से हुई थी, जैसे कि महाराष्ट्र और पंजाब जैसे कई अन्य राज्य पहले से ही अपने अपने लोकायुक्त कानून बना चुके थे। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में लोकायुक्त की स्थापना 1971 से 72 में की गई थी। लेकिन फिर समस्या क्या थी आखिर, या फिर हम ये कहें कि समस्या अभी भी क्या है? हालांकि 2013 और 14 के बाद ये कानून था, वर्षों तक इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, खासकर की पूरी शक्ति के साथ। और मुख्यमंत्री सहित सभी अधिकारियों को उसकी जांच के दायरे में लाने का काम, यही वजह है अन्ना हजारे बार बार मांग कर रहे हैं कि यह लोकायुक्त कानून सिर्फ कागजों में ना रहे बल्कि वास्तव में लागू हो। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा ने 28 दिसंबर 2022 को लोकायुक्त बिल पास किया और इसके बाद 15 दिसंबर 2023 को विधान परिषद ने इसे स्वीकृति भी दे दी। इसके बाद ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति ने कुछ संशोधन यानी कि अमेंडमेंट्स के साथ इसे स्वीकृति दी, लेकिन सरकार को अब तक इसे लागू करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। इसी वजह से अन्ना हजारे का कहना है कि यह कानून पहले से पास तो हो गया था, लेकिन कानून को लागू करना लंबे समय से नहीं हो रहा है। इसीलिए उन्होंने 30 जनवरी 2026 से आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा की है ताकि सरकार कानून को तुरंत लागू करे। ये दबा हुआ नाराजगी का लावा जो वर्षों तक अब फिर फूटने को तैयार है। देखना यह है कौन झुकेगा, सरकार या अन्ना हजारे का अड़िग संकल्प। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र तो इस मामले में अर्ली बर्ड था, यानी कि 1971-72 में ही लोकायुक्त की व्यवस्था बनाई जा चुकी थी, यानी कानून था, व्यवस्था थी, बस काम
इतना धीमा कि कछुआ भी शर्मा जाए। 2013-14 के बाद भी पूरे देश में इस कानून को पूरी ताकत से लागू करने की प्रक्रिया बहुत सुस्त रही। खासकर जब बात आती है मंत्रियों की ऊंचे पद अधिकारियों की जांच के दायरे में लाने की, तो सरकार का रवैया इतना धीमा रहा है कि मानो वो कह रहे हैं कि कानून लाते हैं, लागू बाद में करेंगे, और वो भी तब जब किसी ने उन्हें याद दिलाया तो उनकी ये बात अन्ना हजारे के कानों तक जा पहुंची है। इसीलिए अन्ना ने एक बार फिर मैदान में उतरने की चेतावनी सरकार को दे दी है। वैसे आपको एक बार फिर अन्ना के आंदोलन के इतिहास की भी याद दिला देते हैं। 2000 से 2010 ग्रामीण सुधार और आरटीआई एक्ट, अन्ना ने महाराष्ट्र में सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के सुधार और पारदर्शिता के लिए प्रयास किए थे। इसके बाद आरटीआई एक्ट 2005 का वो आधार बने। 2011 में लोकपाल आंदोलन, जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा, उन्होंने जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर 5 अप्रैल 2011 को अनशन शुरू किया था। हर तरफ से समर्थन मिला। सामाजिक संगठन हो, चाहे छात्र हो, चाहे युवा, मीडिया ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया। और इस बार अन्ना ने आमरण अनशन के पीछे जो उनकी सोच है, उनकी मांग है, कानून बनाने के लिए नहीं है बल्कि कानून को लागू करने के लिए है। अन्ना का कहना है कि सरकार कानून को तुरंत लागू करे, ना कि फाइलों के ढेर में प्रोसेसिंग मोड पर रखे। अन्ना हजारे का यह नया आंदोलन वर्तमान राजनीति व प्रशासनिक ढांचे पर सीधा सवाल उठाता है और पुराना चेहरा फिर से अनशन पर बैठा। अब ये बात देखने वाली है कि सरकार कब और कैसे इस आरोप का उत्तर देती है और क्या लोकायुक्त कानून लागू करवाने के लिए वह कदम कौन से उठाती है या फिर नहीं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।